हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैकेनिक्स के 4-5 क्वेश्चन करा रहा हूं ऑब्जेक्टिव जो 2023 में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी में आए हुए थे। इसलिए आपको बता रहा हूं मैं कि मैं अब 4th सेम और 6th सेम और 2nd सेम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। हर वीडियो में लगभग जब बड़े क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने पे तो थोड़ी कम होंगे, लेकिन जब टिक लगाने होंगे बस तो कम से कम हर वीडियो में 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और वो क्वेश्चन लूंगा मैं कि बुक्स और मॉडल पेपर दोनों का मिक्सचर प्लस पिछली 2 साल के जो पेपर आए हैं उनका मिक्सचर लेके चलूंगा, जिससे कि लगभग आपका पूरा पेपर फंस जाए। इसीलिए आप चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें। अगर मेरी वीडियो को आप पसंद करते हैं, आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है, हर पॉइंट समझ में आता है, तो चैनल की मेंबरशिप आपको लेनी ही होगी, वरना 50% वीडियो आपके सामने 1 अप्रैल से ओपन नहीं हो पाएंगी और शायद ऑब्जेक्टिव वाली जो वीडियो है उन पर सभी पे लॉक लग जाएगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कम से कम सिर्फ 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले लें। सपोज करें आप 1 अप्रैल से लेते हैं और 18-20 अप्रैल का आपका पेपर है, तो 20 दिन के अंदर में आपको कम से कम 20 वीडियो अगर देता हूं, हर वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे तो 400 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और 400 क्वेश्चन में से कम से कम 50 क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? एक 399 रुपये का आप लेवल ले लेंगे और 40-50 क्वेश्चन आपको मिल जाएं। इतना तो ऑफलाइन में शायद कोई टीचर भी नहीं दे पाता। इसीलिए आप ले लीजिए, वरना फिर आपको वीडियो शो नहीं होंगी। आज की वीडियो में इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आपकी समझ में आ जाए कि चैनल की मेंबरशिप लेना कितना जरूरी होता है। अगर आपको नहीं लेना चाहते तो आप और यूट्यूबर की वीडियो देखिए, 1, 2, 4, 6 वीडियो यूट्यूबर की देखिए। आपको अच्छी लगती है तो मत दीजिए पैसे, क्योंकि मुझे पता है जो स्टूडेंट 4-6 यूट्यूबरों पर डिपेंड रहते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते, ना ही तो वो नोट्स बना सकते, ना ही उनका टाइम टेबल बन सकता। अगर एक ही यूट्यूबर से वो बच्चे जुड़ते हैं तो वो नोट्स भी बनाते हैं और उस टीचर के अकॉर्डिंग ही वो चलते हैं। उसके फॉर्मूला, उसके डिफाइन करने का तरीका वो सब समझ जाते हैं। और 399 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 399 रुपये आप देंगे तो आपको पूरी वीडियो क्लियर शो होंगी, पूरा चैनल ही आपके लिए समर्पित हो जाएगा। इससे ज्यादा और मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। पहला क्वेश्चन देखिए, रेडियल वेलोसिटी आखिर होती क्या है? अगर आपने मैकेनिक्स का वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, जिसे हम काइनेमेटिक्स भी कहते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया है रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होती है और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा दावे के साथ कि रेडियल वेलोसिटी कौन सी है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी कौन सी है और टेंजेंशियल वेलोसिटी कौन सी है। ठीक है, आइए। तो मैंने आपको पढ़ाया था रेडियल वेलोसिटी होती है dr/dt, जिसे हम r डॉट भी कहते हैं। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेलोसिटी होती है r/dt, जिसे हम थीटा डॉट कहते हैं। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कौन सी होती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ds/dt, जिसे हम v कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये पूछी थी dr/dt रेडियल वेलोसिटी, ये रही, मैंने इसी में लिख दिए हैं। ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी है और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अभी एक वेलोसिटी और रह गई है चैप्टर में, चैप्टर के अकॉर्डिंग वो वेलोसिटी कौन सी होती है वो कमेंट करके आप जरूर बताना। वो वेलोसिटी भी एग्जाम में आने के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द पैडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। ये जो पहला क्वेश्चन है ये मैंने पूरा डिफाइन किया है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वाला या काइनेमेटिक वाला। आप पहला चैप्टर पढ़ें, अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं मिलता तो उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें, जैसे वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बीएससी मैथ अलीगढ़ सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए ये दूसरा जो क्वेश्चन है ये सेंट्रल ऑर्बिट का है। इसकी भी मैंने बाकायदा अलग प्लेलिस्ट बनाई है। मैकेनिक्स में मैंने लगभग कुछ अलग अलग भी प्लेलिस्ट बनाई है और एक प्लेलिस्ट में भी डाल दिया है। आपके सामने पूरा मैकेनिक्स है, बस आप कोई टॉपिक सर्च करें, उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें। ठीक है, तो सेंट्रल ऑर्बिट पूछ रहा है, सेंट्रल ऑर्बिट कौन सा होगा? पैडल इक्वेशन में सेंट्रल ऑर्बिट तो हमें और भी है, जो सेंटर की तरफ आता है उसे हम सेंट्रल ऑर्बिट कहते हैं। और पैडल इक्वेशन में जब P व R में रिलेशन होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तब पैडल इक्वेशन का फॉर्मूला यानी सेंट्रल ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द पैडल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट के लिए जो पैडल इक्वेशन होती है h²/pq dp/dr इक्वल टू फोर्स। फोर्स की जगह पर कोई एग्जामिनर क्या क्या लिख सकता है वो देखिए।
पेडल इक्वेशन होती है एच स्क्वायर अपॉन पी क्यू इंटू डी पी अपॉन डी आर इक्वल टू, यहां तो सेम होगा, इतना पार्ट तो एग्जामिनर चेंज कर ही नहीं पाएगा सेंट्रल ऑर्बिट के लिए। यहां पी की जगह पर किसी राइटर ने एफ भी लिख दिया है, बस अब कभी भूलना मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए पाथ डिस्क्राइब ए पार्टिकल, पार्टिकल द्वारा कोई पाथ डिस्क्राइब की गई है मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स ही तो सेंट्रल ऑर्बिट होता है, जो फोर्स सेंटर की तरफ आता है वो नेगेटिव में भी होता है, तो इसने यहां क्या ही दिया, सेंट्रल फोर्स, और सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल ऑर्बिट। तो मैं देखता हूं कहां लिख रहा है इसमें, सेंट्रल ऑर्बिट, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों आपस में कैसी है, प्रोपोर्शनल है। देखिए रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, आर डी आर अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल आर डी थीटा अपॉन डी टी, ये दोनों, ये रेडियल वेलोसिटी है और ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी है और आपस में ये प्रोपोर्शनल है। तो डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर डी थीटा अपॉन डी टी, इससे ये कट गया, ये इधर आएगा, डी आर अपॉन आर इक्वल टू के डी थीटा, इंटीग्रेशन कर दीजिए, लॉग आर इक्वल टू के थीटा प्लस सी, आर इक्वल टू ई की पावर के थीटा प्लस सी, ये ई की पावर के थीटा ई की पावर सी, इसको कुछ कांस्टेंट मान सकते हो, तो के ई की पावर के थीटा। एक आंसर तो ये हो गया, आंसर इसमें मैंने चेंज कर दिए थे, यदि वो प्रोपोर्शनल नहीं कहता, केवल इक्वल बोल देता, तब आप क्या करते। तो प्रोपोर्शनल के लिए तो यहां ये आंसर मैं सेट कर देता हूं, यहां मैं मिस्टेक कर दी है, आर इक्वल के ई की पावर के थीटा। अब यहां के की जगह पे कुछ और भी हो सकता है कांस्टेंट, ठीक है। ये तो था प्रोपोर्शनल के लिए ए आंसर। अगर वो प्रोपोर्शनल नहीं कहता, वो कहता दोनों इक्वल हैं आपस में, तो इस के को यहां से हटा देंगे क्योंकि ये आपस में इक्वल हैं। जब हटा देंगे तो यहां के नहीं होगा, यहां भी के नहीं होगा, यहां भी के नहीं होगा, तो ये फिर क्या बन जाएगा भैया, डी आर इसके नीचे आ गया, कट गई ये, तो डी थीटा लॉग आर थीटा प्लस सी, ई की पावर लॉग गया थीटा प्लस सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर इक्वल टू ए ई की पावर थीटा। ये तब के लिए है, यहां ए की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, सी भी रख सकते हैं, कांस्टेंट की जगह पे तो कुछ भी हो सकता है। जब रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी प्रोपोर्शनल हो तो यहां थीटा का मल्टीप्लाई जरूर होगा, अगर इक्वल हो तो यहां थीटा ही होगा, लेकिन के की जगह पे वो के भी रख सकता है, ए भी रख सकता है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जब मैं इन चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के सारे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, तो आप विश्वास रखिए कम से कम 7 से 8 नंबर उसी दिन दे दूंगा। एक बार आप चैनल की मेंबरशिप लेकर देखिए कितना मजा आता है, वरना पछताते रह जाओगे, ठीक है। आइए, y बराबर x, ये एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि इसके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन भी आएगी। y इक्वल s इज ए पार्ट ऑफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ y डबल डैश p y डैश q y इक्वल टू r इफ, इनमें से कौन सा सही है। एक तो ऐसे लिखा आ सकता है, ये लिख रहा है, दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं कि कैसे लिख सकते हैं। ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। अब यहां दिया है y बराबर x, में 3-4 बताऊंगा, वैसे 5 होते हैं। जब मैं इसका चैप्टर पढ़ाऊंगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो पूरा डिटेल में समझाऊंगा हर चैप्टर से, क्योंकि 70 क्वेश्चन आएंगे, तो हर क्वेश्चन से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन हर चैप्टर से अवश्य मिलेंगे। तो इसके लिए अगर y बराबर x कह रहा है, तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन इसका क्या होगा, y बराबर x के लिए होता है p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। अगर यह होता y इक्वल e की पावर x, तब क्या होता 1 प्लस p प्लस क्यू इक्वल 0। अगर यहां होता y बराबर e की पावर माइनस x, 1 माइनस p प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 और हैं जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, सबसे ऊपर एमसीक्यू लिखूंगा, चैप्टर का नाम लिखा होगा, मैकेनिक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो चीज लिखी होगी, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि आप अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं 90% से ऊपर, तो चैनल की मेंबरशिप जरूर लेंगे।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए।